शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मई माह में आपका जो आने वाला सप्ताह है या जो सप्ताह चल रहा है वो कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। और अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मई माह की जो शुरुआत होने वाली जो पहला वीक है वो आपके लिए कैसे गुजरने वाला है। तो हम राशियों के अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा निकलेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के जातकों के विषय में। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए सप्ताह थोड़ा कष्ट भरा रहेगा। संतान पक्ष को लेकर लगातार आपको समस्या और उलझन बनी रहेगी, जिसके कारण आपका मन बहुत अशांत और विचलित रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति हो सकती है, साथ ही साथ पड़ोसियों से भी विवाद होने की स्थिति है। तो ये समय आपको धैर्य धारण करके शांत रहने का है, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। खासकर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको शांत रहकर अपने समय को निकालना है, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने वाला है मई माह के प्रथम सप्ताह में। तो वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह के प्रवेश के कारण आपको स्थिति काफी पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि गुरु आपके लग्न में है, जिससे कि आपको धन संपदा और राजयोग की स्थिति आपकी कुंडली में बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अपने कार्य प्रसिद्धि में आप बहुत अत्यधिक उन्नति करेंगे। पूरे 13 माह गुरु आपकी कुंडली में रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको लाभ, धन, वैभव तो प्राप्त हो गई, साथ ही साथ सामाजिक जीवन में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक आपकी उन्नति होगी और संतान पक्ष को लेकर भी आपके जीवन में हर्ष का विषय रहेगा। पति पत्नी के मध्य संबंध मधुर होंगे और लोगों के साथ भी आपके बिगड़े हुए संबंध पहले से मधुर होंगे। आपके हवाई यात्रा के योग बन रहा है। साथ ही साथ आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नए कार्य को दिशा प्रदान करेंगे। तो आपने जाना कि वृषभ राशि के जातकों के साथ कितना ज्यादा पॉजिटिव समय चल रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के साथ मई के पहले सप्ताह में, मई माह के पहले सप्ताह में क्या क्या होने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को भी जीवन में हमेशा की तरह थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना है। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतनी आप सफलता के नजदीक होंगे। साथ ही साथ अपने मन को एकाग्र कर अपने जीवन में अपने टारगेट की तरफ आप फोकस करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा अगर दे रहे हैं तो आपके अनुकूल आपको परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे कि आपके मन में उत्साह का वातावरण रहेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका पहले से अच्छा रहेगा और आपके जीवन में सारे बिगड़े कार्य संपन्न होंगे। और अगर आप खेल के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो इस साल आपको अपार सफलता मिलने का प्रबल योग मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि कर्क राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें संभल कर रहने की आवश्यकता है। थोड़ा आपका मन उदास हो सकता है, वाणी पे संयम रखें, सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी निर्णय को आप हड़बड़ाहट में ना लें। कहा जाता है ना कि दुख में किसी को वचन ना दे, खुशी में किसी को वचन ना दे और अति उत्साह में किसी को कोई कमिट ना करें। इससे आपके जीवन में हमेशा समस्या खड़ी होती है। जीवन में जो भी करें सोच विचार के करें, इससे आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के साथ मई माह में क्या क्या होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में। तो जो सिंह राशि वाले हैं इस मई माह के पहले सप्ताह आपको थोड़ा भाग दौड़ का समय रहेगा। आपके कार्य बनते बनते भी रुक सकते हैं। पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, यात्राओं को टालें और पति पत्नी के मध्य संबंधों को सुधार की तरफ प्रयास करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। चीजों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करें, नहीं तो
लगातार आपको कार्य में असफलता प्राप्त हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कन्या राशि के जातकों के साथ मई के प्रथम सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपको जीवन में धैर्य धारण कर चलना है। थोड़ा समय आपके पक्ष का नहीं है, इसलिए आपको समस्या आ सकती है। आपको बैक में हड्डियों से, नसों से संबंधित समस्या आ सकती है। इसके कारण आपको सावधानी पूर्वक अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। साथ ही साथ लोगों के साथ थोड़ा संयम बरतें, किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है मई के प्रथम सप्ताह में। तो आपके धन रुकेगा, आपका मन विचलित रहेगा, लोगों का सहयोग प्राप्त करने की आशा के साथ जो आप जुड़ रहे हैं उसमें आपको सहयोग प्राप्त होगा। लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यर्थ के छलावे में ना आए, ये आपके लिए हानिकारक समय लेकर आ सकती है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी समय आपका पक्ष का नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ मई के प्रथम सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, वाहन धीरे चलाना है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है और पड़ोसियों के साथ आपका विवाद हो सकता है, थोड़ी सी सावधानी रखिए। संतान पक्ष को लेकर पत्नी के साथ भी विवाद की स्थिति आ सकती है। कार्य में भी आपके बड़ा परिवर्तन हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको अपने निर्णय के लिए पछताना पड़ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के साथ मई के प्रथम सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप अपने जीवन के प्रारब्ध से क्या चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार परेशान होने की स्थिति में हैं। संतान पक्ष को लेकर हमेशा परेशान रह रहे हैं, स्वास्थ्य भी आपका अप डाउन हो रहा होगा। साथ ही साथ जीवन में कहीं दो राह की स्थिति में का समय चल रहा होगा, जिससे भी आपको जीवन में परेशानियां आने रही होगी। प्रेम संबंधों में आप विशेष सावधानी रखें, आपके साथ धोखा हो सकता है। जितना ज्यादा हो सके समय को थोड़ा सा टल जाने दें, अन्यथा आपके लिए हुए निर्णय आपको भविष्य में घातक परिणाम दे सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के साथ मई के प्रथम सप्ताह में क्या क्या होने की संभावना है। तो मकर राशि के जातकों का समय थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आने के कारण आपके मन में खिन्नता रह सकती है, मान सम्मान में कमी आ सकती है, सामाजिक हानि आपकी हो सकती है, लोगों के साथ विवाद हो सकता है। लेकिन कार्य की स्थिति से ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन मन को एकाग्र कर जीवन में कुछ सही निर्णय लें, अन्यथा आपको भविष्य में इसके दुष्परिणाम मिल सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर लगातार आपको चिंता घेरे रहेगी। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है आपको बताते हैं। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको यात्राओं के योग बनेंगे, समय आपका ठीक गुजरेगा, लेकिन संतान को लेकर लगातार चिंता रहेगी, अपने कार्य को लेकर अपने आपको चिंता बनी रहेगी। साथ ही साथ पैर पे भी आपको चोट लगने की संभावना है। तो सोच समझ कर जीवन में आगे बढ़े, जो भी निर्णय ले सही ले, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंधों में लगातार आपको समस्या आ सकती है, जिसके आपके कारण आपका मन काफी खिन्न हो सकता है। साथ ही साथ पति पत्नी के मध्य भी विवाद और अलगाव की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा वाणी में संयम रखें, मन पर नियंत्रण रखें। जब परिस्थितियां हमारे बस में ना हो तो व्यक्ति को शांत रहकर जीवन में समय को टल जाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के साथ मई के प्रथम सप्ताह में क्या क्या होने की संभावना है। तो आपको धैर्य तो धारण करना ही है, थोड़ा सा संयम भी बरतना है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल ना करें। अगर आप बहुत दिनों से विवाह की आपकी कामना थी, जो युवक युवतियों के विवाह के योग नहीं बने, तो इस सप्ताह आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह आप वाहन भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा संयम बरतने की आपको आवश्यकता है। कर्म सही करें, उसी से आपको लाभ होगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार राशियों के अनुसार मई माह का प्रथम सप्ताह आपके जीवन में क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव समय लेकर आ सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें उसमें हम पूरे दिल से जुड़े, अपनी मानसिकता से जुड़े और सफलता की तरफ आगे बढ़े। आप सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।